कितना खूबसूरत गाना है। क्या हम इसे दोबारा सुन सकते हैं? जरूर सुन सकते हैं, बस तुम साथ में गाना मत, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैंने कुछ गलत गाना गाया? निहान, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें ये कैसे कहूँ, पर तुम्हारी आवाज बहुत खराब है, तो बस। ये गलत बात है केमल, तुमने ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा मुझे। मैंने ऐसा कब नहीं कहा तुम्हें? मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो, तब तो तुमने ऐसा नहीं कहा। निहान प्लीज मुझे वो याद मत दिलाओ, वो दिन के बारे में तो मुझे तुम याद ही मत दिलाओ प्लीज। केमल तब तो तुम ताली बजा रहे थे। देखो ये बात बहुत पुरानी है, तब मैं जवान था, मैं अंधा भी था और बहरा भी था। मेरी तरफ देखो, क्या तुम जानते अरे हो प्लीज शांत हो जाओ निहान, तुम तो टीचर की तरह कान पकड़ रही हो। तो और मैं क्या करूँ, तुम तो मेरा मजाक बना रहे हो। तुम सच हैंडल नहीं कर सकती तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई नाइट एंगल हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गा लेती हो निहान? ठीक है, क्योंकि अब हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमें डिटेल में बात करनी चाहिए, सारी बात डिटेल में करनी ठीक है, चाहिए। बात करते हैं। मैं ये जानती हूँ कि तुम आज तक कभी भी एक आदमी भी ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाए। ये क्या, ये तो प्रोफेशन की बात हो गई। मुझे लगता है ये टैलेंट है। तो तुम मुझे अनटैलेंटेड बुला रही हो? तुमने अभी अभी मुझसे कहा कि मेरी आवाज बुरी है। सच में तुम्हारी आवाज बुरी है, इसमें मैं क्या करूँ? तुम अनटैलेंटेड हो, अनटैलेंटेड। हाँ तुम अनटैलेंटेड हो। तुम बुरा गाती हो। तुम अनटैलेंटेड हो। तुम बुरा गाती हो। क्या ये वही जगह है? हाँ सर, बिल्कुल ये वही जगह है। तो चलो इनके साथ लुका छुपी खेलें। मुझे लगता है ये हमारा गाना नहीं होना चाहिए। हमारा प्यार अलग है, वो बहुत खूबसूरत है। ये ऐसा प्यार है जो कभी खत्म नहीं होगा, तब तक चलेगा जब तक हम मर नहीं जाते। इसके लिए तो अभी बहुत वक्त है। यही है सर। तुम दोनों पीछे के रास्ते से जाओ और तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। खूबसूरत है हमारा प्यार। क्या ये एमिर है? नहीं, एमिर नहीं हो सकता। केमाल, मुझे लगता है ये एमिर है। केमाल, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? निहान, मेरा इंतजार करो। केमाल मत जाओ, हम यहाँ से भाग चलते हैं, प्लीज चलो। एमिर यहाँ नहीं आ सकता है, यकीन करो मेरा। यहीं रुको। अब हम क्या करेंगे सर? तोड़ो दरवाजा। माफ कीजिए, हम इसे अभी ला पाए।
थैंक यू सो मच। कहाँ है वो? जल्दी से घर की तलाशी लो, चलो जल्दी। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे केमाल चाहिए, निहान चाहिए, और वो दोनों साथ में चाहिए। हमारे पास यही एड्रेस था सर। मिस्टर आमिर, यहाँ पर आपके लिए कुछ है, देखिए। मैंने तुमसे कहा था निहान, ये आमिर नहीं है। देखो, मैं बहुत डर गई थी। डरना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए डिजर्ट्स ऑर्डर किए थे, देखो। हम कब तक ऐसे बच के रहेंगे? मैं कब तक ऐसे बचती रहूंगी? ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं यही तुम्हारे पास हूं निहान, वो हमें नहीं ढूंढ सकता। बाहर निकलो। क्या करेंगे सर? तुम भी बाहर निकलो तूफान। एमिर कॉस्गो, मैंने तुम्हें इतनी दूर बुलाया ताकि मैं तुम्हें गुड बाय कह सकूं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन क्या करूं, मुझे लगा कि तुम्हें एक्शन पसंद आएगा। एडवेंचर पसंद है और डेंजर भी। तुमने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है कि आज तुम इस एक्शन, एडवेंचर और डेंजर के लास्ट लेवल पर हो, क्योंकि मैं निहान को तुम्हारी गिरफ्त से बहुत दूर ले जा चुका हूं। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। निहान तक पहुंचने से पहले तुम्हें अब मेरा सामना करना पड़ेगा। निहान का पीछा करना छोड़ दो एमिर, क्योंकि अब तुम हम दोनों को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए ऐसी कोशिश करना भी बेकार है। ये देख के रोना मत। एमिर को पता चलेगा कि हमने उसे वहां बुलाया था तो वो पागल हो जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन हमें कुछ वक्त की जरूरत थी, इसलिए ये जरूरी था। एमिर नहीं रुकेगा केमाल, वो नहीं रुकेगा। हाँ, वो नहीं रुकेगा। वो चाहे जहां भी आ जाए, लेकिन हम उसे नहीं मिलेंगे। इस दरवाजे को फिर कोई खटखटा सकता है, और इस बार वो एमिर हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हम दोनों बहुत दूर जा चुके होंगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाता हूं। यहीं रुको। औजान तो एकदम बच्चों की तरह सो रहा है। ज़ैनब मैडम। हाँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, ठीक है। आप थक चुकी होंगी, आपको जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं यहाँ नजर रख रहा हूँ। अरे नहीं, सुनो, मैं बाहर जाकर थोड़ी ताजा हवा खा लेती हूँ। मैं भी थोड़ी शांत हो जाऊंगी। बैठ कर बस बोर हो गई हूँ। कितने कमाल की कपल है। एक सोता नहीं और दूसरा जागता नहीं। इनके बीच कभी झगड़ा नहीं होगा। ओहो, अब मैं क्या करूंगी? प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, प्लीज। मैं अपनी जिंदगी बचाऊं या अपने भाई की? माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास कोई चॉइस नहीं।
हम यहाँ से कब जाएंगे मिस्टर तूफान? मैं नहीं जानता, अभी वेट करना होगा। तुम अभी के अभी कंपनी पहुंचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। हाँ बोलो। क्या तुम मुझे मिस करते हो? कहाँ हो तुम? सवाल का जवाब सवाल से देना तुम्हारी आदत है आमिर। हमारी यही आदत हमें एक दूसरे के नजदीक लाती है ज़ैनब। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों फोन कर रही हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। ये सही बात नहीं है। तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करते अगर मेरी जगह होते। तुम क्या सोचती हो और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ैनब। अब बस भी करो आमिर, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। एक औरत जिसके पेट में बच्चा हो उसे ऐसे कहते हैं? मतलब अगर इस वजह से मिसगैरेज या कुछ हो गया तो तुम्हारी गलती होगी। ये क्या बकवास कर रही हो? ये अच्छी खबर है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार के नतीजे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम बस इतना बताओ कि तुम कहाँ हो। तुम फिर से वही कर रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पिता बनने वाले हो और तुम अभी भी निहान कहाँ है इसकी फिक्र में हो। क्या तुम इतनी बेसब्री से चाहते हो कि निहान लौट आए? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि मैं ये बच्चा ना रखूं? कैसे मान लूं कि वो मेरा है? तुम्हें याद दिला दूं कि तुम एक ही घर में 2 लोगों के बिस्तर में होती हो। लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम संभल कर रहो। क्या चाहती हो तुम? ऐसा कुछ जो हमें खुश रखे। चाहे बच्चा तुम्हारा हो या नहीं, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? एक बच्चे का प्यार? क्यों नहीं, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो मैं शायद तुम्हें ये भी बता दूं कि निहान और मेरा भाई अभी इस वक्त कहाँ है। कहाँ हो तुम? वो उसी घर में है। जो मैंने कहा है उसे पूरा करो तभी मदद करूंगी। अगर पूरा नहीं किया तो क्या होगा? मैं जानता हूँ कि वो कब और कैसे यहाँ से जाएंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भी मैं उनके सामने गुड बाय कहने के लिए खड़ा रहूंगा। तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? उस शिप की बात कर रहे हो, वो भी एक झूठ है। तुम उस घर पर भी गए हो ना? शिप भी एक झूठ है, बस एक जाल है। निहान और मेरा भाई वहाँ पर नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तुम अपना बच्चा रख सकती हो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारा पति सरेंडर नहीं करेगा। वरना तुम निहान को अपने साथ नहीं रख सकते है ना? तुमसे जो पन पड़े वो करो, लेकिन ओजान को सरेंडर करने से रोको। इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुशी से अपनी जिंदगी जीने दूंगा। थैंक यू सो मच। ये सब कितना अच्छा हुआ। मेरे बच्चे ने जन्म लेने से पहले ही अपनी माँ को कितनी खुशियाँ दे दी। मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी खुशी मिले। ये रही, ये चाय बिल्कुल वैसी बनी है जैसी तुम्हें पसंद है। ये लो पियो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या हमें ऐसे सुकून के पल मिलते रहेंगे। प्लीज अब तुम ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि तुम सब कुछ नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इतना जानता हूं, तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी। और एग्जाम्पल के लिए चाय? एग्जाम्पल के लिए चाय भी। केमाल, हम चाहे कुछ भी कर ले, पर मुझे लगता है हमारी तकदीर एमिर के हाथों में है। नहीं, हमारे हाथों में है। तुम्हें दिख नहीं रहा निहान? हम भाग चुके हैं और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। देखो, मजे से चाय भी पी रहे हैं। और हमारे आने वाली जिंदगी की रिहर्सल कर रहे हैं।
लेकिन मुझे स्टेज फियर होने लगा है कीमान। वो एक्साइटमेंट है नई शुरुआत की जो हम करने वाले हैं। अब चाय पी लो, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। एमिर ने खुद को कमरे में बंद करके रखा है और निहान की कोई खबर नहीं। क्या तुम अभी भी निहान को जहन्नुम में लाना चाहती हो? मैं सोने जा रहा हूं। ऑन्डर, क्या तुम आज गेस्ट रूम में सोने वाले हो? हाँ, और कहां सोने जाऊंगा? मेरे पास अपने बेडरूम में। देखो विल्दान, मैं यही हूं और मैं कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन प्लीज तुम मुझसे और कुछ मत मांगो। उस दिन के लिए कम समय रह गया है। तुम डर तो नहीं रहे हो ना? सच कहूं तो डरा हुआ तो हूं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि निहान को हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी। ज़ैनब, ज़ैनब, क्या वो दर्द हो रहा है क्या? चलो चलो, यहाँ आराम से बैठो, आराम से बैठो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है। ये बेबी की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और? मैंने सुना था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि ये वही दर्द है या नहीं। हो ज़ैनब, मैं क्या करूँ? अगर ये ऐसा अभी है तो ना जाने आने वाले महीनों में कैसा होगा। ये कैसी बात कर रही हो ज़ैनब? तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ? नहीं उजान, धीरे धीरे बहुत दर्द होता है। मैंने इंटरनेट पर देखा है, हर औरत पर इसका अलग असर होता है। मुझे लगता है मुझ पर बहुत बड़े इफेक्ट्स होने वाले हैं। लगता है मेरी प्रेगनेंसी मुश्किल हो जाएगी। देखो ज़ैनब, इस तरह की बातें देखो, इस तरह की बातें मत करो ज़ैनब, सब अच्छा होगा। नहीं नहीं उजान, मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं कह रही ताकि तुम्हें मेरी चिंता हो। नहीं ज़ैनब, मैं तुम्हें। उजान, उम्मीद है ये बेबी मिसकैरेज न हो जाए। देखो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं छोड़ सकता मतलब? देखो, तुम्हें अभी इतना दर्द हो रहा है, आगे आने वाले महीनों में क्या होगा? अगर मैं नहीं रहा तो कैसे होगा? मैं नहीं जा सकता। क्या कैसे होगा? अब मैं सरेंडर नहीं करूंगा ज़ैनब। ये तुम क्या कह रहे हो उजान? मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता, ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं बाप बनने वाला हूँ, इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी ही है। लेकिन उजान, मेरे भाई और निहान का क्या होगा? देखो, मुझे लगता है निहान को अगर मैंने ये बात बताई तो वो ही समझ जाएगी कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। दरअसल वो दोनों तो यहाँ से 2 दिन में चले जाएंगे। देखो, 2 दिनों के बाद तो वो दोनों यहाँ से चले ही जाएंगे। उसके बाद मैं सरेंडर करूँ या ना करूँ, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं उजान, नहीं, मेरी वजह से अपना वादा मत तोड़ो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उजान। नहीं ज़ैनब, ये तुम्हारे मेरे बच्चे की बात है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चाहती हो मेरी वजह से मेरे बच्चे के साथ गलत हो? लेकिन हम यहाँ से घर लौट कर नहीं जा सकते। क्यों? हम उस घर से भाग निकले हैं उजान। तुम्हें लगता है हमें अमीर उस घर में आने देगा? हमने उसके साथ खेल खेला है, वो भी अमीर के पीठ पीछे। वो कुछ भी करे उससे पहले तुम्हें कुछ करना होगा ताकि वो तुम्हें माफ कर दे। मैं अमीर को फोन करूंगा और उससे कह दूंगा कि मैंने अपना फैसला बदल दिया है, मैं संभाल लूंगा।
ओजान ठीक है, बहुत जल्द वो तुमसे बात करेगा। हाँ बोलो। ओजान बोल रहा हूँ। ओजान, कहाँ हो तुम? हम पागल ही हो गए। कौन है? ज़हीर, वो हमारे लिए फॉरेन ग्रेड की कार का बंदोबस्त कर रहा था ताकि हम यहां से निकल सके। ये सब हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ उन जगहों पर जाऊंगी जो मैं नहीं जानती हूँ। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ, अफ्रीका भी। अफ्रीका भी? तो ये लो, हम फिर एक बार तुम्हारी गर्दन पर पहुंच गए। ये सबसे स्पेशल है। इसे देखकर मैं ये सोचता हूं कि मैं रुक जाऊं और कभी भी गिव अप ना करूं। हम एक ऐसी ट्रेन में हैं जो पृथ्वी से ले ली जाती है और अचानक से तुम मेरा दिल छू गए हो। लेकिन ये कैसे हुआ? पता है, जैसे ही तुम मेरा दिल छूती हो, सब कुछ वहीं का वहीं थम जाता है निहान। हर जगह थम जाती है, अफ्रीका भी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने तैयार हूं, अफ्रीका भी। हाँ मिस्टर अहमद। तूफान, अपने आदमियों से कहो हम एक नए एड्रेस पर जा रहे हैं। वो कहाँ है सर? तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, उसकी लोकेशन पता लगाओ। मैं चाहता हूं कि तुम इस नंबर की लोकेशन पता करवाओ, थोड़ा अर्जेंट है। क्या तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें भी नींद आ रही है?
मैं सोने जा रहा हूं। कहाँ? यही सोऊंगा। तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी। निहान। केमाल, क्या हम साथ में नहीं सो सकते? इस बार प्लीज। सो सकते हैं। बिल्कुल सो सकते हैं, बस ये आखिरी बार ना हो। आजा। हमें लोकेशन का पता चल गया सर। ये मुझसे एक बार बच सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं तूफान। चलो चलकर ये केमाल को समझाते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हमारी पहली सुबह है। गुड मॉर्निंग। मैं जाता हूं, जाकर कुछ सामान ले आता हूं। तुम सो जाओ। आदमी आपके ऑर्डर्स की राह देख रहे हैं सर। वो सिर्फ देखेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब कुछ जानना है। केमाल, अफ्रीका भी ना। कमाल घर से बाहर निकल रहा है सर। आदमियों को बुलाओ। उसका पीछा करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगा वो ठीक से होना चाहिए। हैव अ गुड डे।
हेलो। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। क्या आप मुझे ये दे सकती है? कौन से वाले सर? ये पिंक वाले फूल और ये वाइट वाले भी। ठीक है। आपकी पार्टनर बहुत लकी है सर। नहीं, सबसे लकी मैं हूँ। तुम तैयार हो? हम तैयार है सर। बंद मत करो, मुझे देखना है। केमाल, केमाल, अपने पति को देखकर तुम चौंक क्यों गई? हाँ एमिर, तुम्हारा पति। क्या तुम मुझे अपने लव नेस्ट में नहीं बुलाओगी? जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत ही अच्छी जगह है। आई लाइक इट। तुमने हमें कैसे ढूंढा? काश मैं ये कह सकता कि ये आसान था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ढूंढोगे तो मंजिल मिल ही जाती है। तुमने मुझे बहुत परेशान किया निहान। एमिर, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। जैसे कि मैं तुम्हें इस शादी में रहने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तुम चाहो तो डिवोर्स केस शुरू करवा सकती हो। मुझे लगता है तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है। एमिर, कितनी बार मेरा नाम ले चुकी हो, लगता है बहुत मिस किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, चले जाओ यहाँ से। मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक चुका हूँ, अपनी बीवी को मिस करता हूँ। चलो थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। मुझे छोड़ दो एमिर, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। पहले मैं बात करूंगा और तुम सुनोगी, फिर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और वो तुम देखोगी। और इस सब के बावजूद अगर तुमने मुझे जाने को कहा तो मैं चला जाऊंगा। तुम किसे नुकसान पहुंचाओगे? कितनी स्मार्ट हो तुम। जहीर, सब कुछ ठीक तो है ना? ओजान और जैनब सो रहे हैं। सब कुछ ठीक ही है, बस आप बताइए क्या कर रहे हैं? बस मैं मार्केट गया था और वहां से फूल लिए हैं। मिस्टर आमिर के इशारे का इंतजार करना। अब मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा निहान। ये है मिस्टर हुसैन, बहुत ही ईमानदार हैं और अपने काम से बहुत खुश भी हैं। एक नेक दिल आदमी है। ये है मिस फहीम, थोड़ी गर्म मिजाज की हैं, लेकिन इनके घर का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। क्या बात है। ये साली है, बहुत अच्छा मछुआरा है। उसने आज भी दुआ मांगी है कि उसका भला हो। वो अच्छा इंसान है।
लैला, सबसे अच्छी आंटी, लेकिन थोड़ी बदतमीज है। जब तक इनसे मदद मांगोगी वो मदद करेंगी। और ये भी है जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। तुम्हें इन लोगों से क्या चाहिए एमिर? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इनमें से तुम्हारी आंटी ही है जिनसे तुम टच में हो, और कुछ महीनों पहले तो तुम उन्हें जानती भी नहीं थी। इतनी शौक में क्यों हो? तुम एक खूनी हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक किसी के साथ मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर मेरी मदद करोगी तो ऐसा होगा भी नहीं। मेरे साथ चलो नेहा। अगर तुम ये सब ड्रामा खत्म करके मेरे साथ घर चलोगी तो केमाल के लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम ठीक है, सब बुरा सपना है। अगर ध्यान से देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे भाई को तो इस लिस्ट में डाला ही नहीं। तुमने ओजान के साथ क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। उसने अपने आप को बचा लिया है। उसने मुझे फोन किया और कहा, एमिर मुझे बचा लो, तो मैंने तुम्हारे भाई को बचा लिया। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। हाँ, उसने एग्जैक्टली इसी तरह तो नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा कि वो पुलिस को सरेंडर नहीं करने वाला है। मुझे लगता है ये रियलिस्टिक है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो उससे पूछ सकती हो। ओजान ऐसा नहीं कर सकता। खुद ही पूछ लो। ज़ैनब, एमिर का फोन है। तो उठाओ ना फोन। रुके क्यों हो तुम? एमिर, निहान बोल रही हूँ। निहान, तुम एमिर के पास क्या कर रही हो? एमिर यहाँ तक आ गया। वो कह रहा है कि तुम घर वापस लौटना चाहते हो। तुम सरेंडर नहीं करना चाहते, पर मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्या तुम सच में एमिर से ये सब बातें कर रहे थे ओजान? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया ओजान, बताओ। मुझे ऐसा करना पड़ा निहान। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने डिसीजन किसी के दबाव में आके नहीं, बल्कि अपने बच्चे के लिए लिया है। तुम्हारा बच्चा? तुमने मुझे ऐसा आदमी बनने पर मजबूर किया है निहान। तुम एक तरफ भागने के लिए लड़ रही थी और मुझे एक तरफ तुम्हें पाने के लिए लड़ना पड़ा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है निहान। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर तुम दोनों को रोकने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हारा आशिक घर लौट रहा है। अपनी आंखों से देख लो। अब
सवाल ये है कि उसे घर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मेरे ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं केमाल सौदार का खून नहीं करूंगा। तुम बस ये व्यू देखो। एमिर प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। उसे बोलो ये सब ना करे। प्लीज मान जाओ मेरी बात। शांत हो जाओ। जब तक मैं ना कहूं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर तुम घर लौटती हो तो ये ऑर्डर नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें पूछा था निहान, तुमसे पूछा था कि तुम प्यार के लिए क्या कर सकती हो, और तुमसे ये भी कहा था कि जरा तुम इसके बारे में सोचना। क्या तुम अपने पति के साथ घर वापस लौटोगी निहान? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जैसा तुम चाहो। एमिर नहीं, प्लीज रुको। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती हूँ, पर मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम मेरे पास कब लौटोगी निहान। अगर तुम लौटना चाहती हो तो अभी चलोगी। तो क्या चलोगी मेरे साथ? या मैं केमाल की जिंदगी से हर इंसान को खत्म करूं क्योंकि तुम फैसला लेने में देरी कर रही हो? मैं उसे आखिरी बार छोड़ने के लिए तैयार हूं। खुशी खुशी जाने दूंगा उसे। जल्दी से अपना फैसला बताओ।